आग के अंगारों पे लिटाते रह गए, तलवारें लहराते रह गए, कानों में रुइयां ठूंसते रह गए। कुरान मक्के की गलियों से निकल गया और मदीने पहुंच गया, और मदीने से निकला तो पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया। इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है, ये कदीम है हमेशा से और हमेशा रहेगा। पूरी दुनिया कोशिश करती रहे मगर इसके एक भी नुक्ते को ज़ेरो ज़बरो पेश को टस से मस नहीं किया जा सकता। कुरान अमेरिका तक पहुंचा, अमेरिका की लाइब्रेरियों तक पहुंचा, लंदन और फ्रांस और जर्मन तक पहुंचा, कुरान को रोका नहीं जा सका। हजरत गिरामी, आप ये बात सुन के और हैरत में पड़ेंगे, इसके अलावा भी और धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे कि 18 पुराण हैं, गीता और रामायण है, 4 वेदास हैं, उनकी लैंग्वेज संस्कृत है और उनके बताए हुए एतबार से करोड़ों साल हो गए, मगर उनकी लैंग्वेज जो संस्कृत है ले दे के संस्कृत ही में है। कभी कोशिश की गई तो हिंदी में अनुवाद मिल जाएगा, मगर इस कुरान को सिर्फ 1400 वर्ष हुए हैं। आपको जिस जबान में चाहें उसका तर्जमा मिल जाएगा। हिंदुस्तान की जबान मलयालम में मिल जाएगा, कन्नड़ में चाहोगे तो कन्नड़ में मिल जाएगा, तेलुगु में चाहोगे तो तेलुगु में मिल जाएगा, ब्रिज भाषा में चाहोगे तो ब्रिज भाषा में मिल जाएगा, आप बंगाली में चाहोगे तो बंगाली में मिल जाएगा, हिंदी में चाहोगे तो हिंदी में मिल जाएगा, उर्दू में मिल जाएगा, आपको फारसी में मिल जाएगा, आपको जापानीज में मिल जाएगा, चाइनीज में मिल जाएगा। दुनिया में 125 से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं, दुनिया की हर जबान में कुरान मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि दुनिया की हर जबान की जरूरत है कुरान, दुनिया की हर कौम की जरूरत है कुरान, दुनिया के हर मुल्क की जरूरत है कुरान। और ये मैं चैलेंज करके जाता हूँ अफगानपुर वालों, अगर कुरान न आया होता तो दुनिया में जलवे नहीं होते, दुनिया में खुशहाली नहीं होती, दुनिया वालों को लाउड स्पीकर न मिला होता, दुनिया वालों को बर्क रफ्तार सवारियां न मिली होती, मेरे भाइयों आपको कार न मिली होती, आपको बाइक न मिली होती, आपको हेलीकॉप्टर न मिला होता, आपको लड़ाकू विमान न मिले होते। आप कहोगे कैसे? कुरान तो 1400 बरस पहले आ गया था, मगर ट्रेन की तारीख तो सिर्फ 200 साल पुरानी है, हवाई जहाज की उससे भी कम है, हेलीकॉप्टर की उससे भी कम है, कार और मोटरसाइकिलों की तारीख उससे भी पहले की है। मैं आपको इस बात का भी जवाब दूंगा मेरे इस्लामी भाइयों, 1400 बरस पहले कुरान आया था तो 1200 साल लोग बैलगाड़ियों पे सफर करते रहे, घोड़े पर सफर करते रहे, ऊंटों पे सफर करते रहे। इसका जवाब यह है कि जरूरत ईजाद की माँ होती है। उस वक्त मोटरसाइकिलों की जरूरत नहीं थी, उस वक्त कारों की जरूरत नहीं थी, मगर कोई सवाल ना दाग दे, कोई क्वेश्चन ना कर दे, इसलिए मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों ने आज से 1400 बरस ही पहले इससे बड़ा अजूबा कर दिखाया था कि समंदरों की लहरों पे घोड़े दौड़ा के ये बता दिया था जो मुस्तफा के दीवाने कर सकते हैं, पूरी कायनात मिलकर नहीं कर सकती, साइंस नहीं कर सकती, टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। ये मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों का कमाल था, ये कुरान के पढ़ने वालों का कमाल था। भाई केमिस्ट्री तो थी नहीं, फिजिक्स तो थी नहीं, जियोलॉजी तो थी नहीं, बॉटनी तो थी नहीं, मैथमेटिक्स तो था नहीं, फिर वो समंदरों की लहरों पे घोड़े कैसे दौड़ा रहे थे? और इसी भारतवर्ष में, इसी हिंदुस्तान में बगैर किसी कल के, बगैर किसी पुर्जे के, बगैर किसी पेट्रोल के मेरे ख्वाजा ने अपने पैर की खड़ाओं को हवाओं में हवाई जहाज बनाया था, फजाओं में बनाया था। यहाँ भी ये चैलेंज किया था कि इस्लाम से नहीं टकराया जा सकता, मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों से नहीं टकराया जा सकता। नारे तकबीर, नारे
रिसालत उलमा अहले सुन्नत जश्न दस्तार बंदी मजहब इस्लाम। हालांकि कोशिश तो पूरी की गई, पहले दिन से ही कोशिश की गई। भाई पत्थर मारे गए, बोलो कोड़े बरसाए गए, इस जमाने में भी जुल्म और ताअद्दी के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि जब तौरात बदली जा सकती है, वो भी अल्लाह का कलाम है, ज़बूर बदली जा सकती है, वो भी अल्लाह का कलाम है, इंजील तब्दील की जा सकती है, वो भी अल्लाह का कलाम है, तो फिर कुरान क्यों नहीं तब्दील किया जा सकता? अमेरिका कोशिश कर रहा है, लंदन कोशिश कर रहा है, लंदन का एक नाम क्या लूं, पूरा यूरोप कोशिश कर रहा है। और आप ताज्जुब करेंगे कि अमेरिका में 20 साल की तकोदो के बाद कुरान के मुकाबले में एक किताब लिख दी गई है जिसका नाम अल फुरकान रखा गया है कि ये कुरान का मद्दे मुकाबिल है। मगर ये पागलपन है, ये दीवानगी है। हम क्या जवाब देते, हम क्या उनसे मुकाबला करने के लिए जाते? वीजा ही लगना मुश्किल था। मगर अमेरिका के एक अंग्रेज ने, एक साइंसदान ने मंथन किया, गौर व फिक्र किया और उसका जवाब बरसरे मिंबर दिया। पागल हो गए हो, वक्त खराब कर रहे हो, कुरान नहीं बदला जा सकता। बोले जब तौरात बदली जा सकती है तो क्यों नहीं बदला जा सकता? इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है कि तौरात क्यों बदल दी गई, ज़बूर क्यों बदल दी गई, इंजील क्यों तब्दील कर दी गई। मगर इसका जवाब है कि कुरान नहीं बदला जा सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा तो ईमान है कि जिस रब ने कुरान नाजिल किया है इसकी हिफाजत का भी जिम्मा लिया है कि हमने ही इसे नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। मगर ये बात क्रिश्चियन क्यों मान लेगा, यहूदी क्यों मान लेगा, बौद्धिस्ट क्यों मान लेंगे, हिंदुइज्म वाले क्यों मान लेंगे? उन्हें तो कोई लॉजिक चाहिए, उन्हें तो कोई बाहरी जवाब चाहिए। वो अंग्रेज ने दिया है कि कुरान तब्दील नहीं किया जा सकता, इसके ज़ेरो ज़बर को अप डाउन नहीं किया जा सकता, इसी किसी के नुक्ते को ऊपर से नीचे नहीं ले जाया जा सकता। बोले वजह, बोले इसमें एक कोट है, जो कोट डाला गया है और वो कोट नहीं बदला जा सकता, तो कुरान नहीं बदला जा सकता। कि वो कोट क्या है? तो वो अंग्रेजी ने लिखा है कि इस कुरान में अल्लाह ने कोट डाला हुआ है और वो कोट है 19, मतलब 19। अच्छा, 19 कोट रखने में भी एक राज है। गिनती की शुरुआत होती है 1 से, तो गिनती की इब्तिदा ले ली और गिनती का आखिर होता है जाके 9 पे। बोलो होता है या नहीं होता है? भाई 9 के बाद तो फिर 0 से काम लिया जाता है। मेरे भाई, अब कुरान में कोट डाला 19, इसका मतलब ये होता है कि कुरान की कोई आप आयत ले लें, कुरान की कोई आप सूरत ले लें और हरफे तहज्जी के एतबार से उसकी नंबरिंग करें। जैसे अबजद, अलिफ का 1, बे के 2, जीम के 3, दाल के 4, ऐसे नंबरिंग हो गई। इसी से ताबीज भी लिखे जाते हैं। ताबीज का भी बड़ा कर्रा दौर चल रहा है, घर घर मोहल्ले मोहल्ले ताबीजों की दुकानें खोली जा रही हैं। ताबीजों का बहुत मुखालिफ तो नहीं हूं, मगर इतना आपको आगाह में करके जाना चाहता हूं कि ये जो रूहानी इलाज की दुकानें खोले बैठे हैं, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, बेगुस्ले सांड, ये एक नहीं 1 करोड़ ताबीज लिख दे तो कोई फायदा नहीं होगा। मगर अल्लाह वाले की कलम से जो लिखा जाएगा इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। बात हाथ की भी तो है, कुरान लिखने से काम थोड़ा ही चलता है, उस हाथ का भी कमाल होता है। जी जी, है ना? इनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये फांस लेते हैं और खुसूसियत के साथ हमारे घर की औरतों को तो बड़ा बेतुका फांसते हैं और इन पे भूत बहुत आते हैं, इन पे परियां बहुत आती हैं। इन पगलियों से कोई ये पूछे कि तुम पे भूत आते कहां से हैं, तुम पे जिन्नात सवार कहां से होते हैं? मेरे भाई, मगर मैं आप इनको ये मशवरा देना चाहता हूं कि तुझ पे भूत नहीं आएगा तो क्या तुझ पे रहमत के फरिश्ते नाज़िल होंगे? जब तू दुनियादार बन गई है, जब तू हीरोइन बन गई है, जब तक तू कनीज़े फातिमा थी तो न तुझ पे कोई भूत आता था, न तुझ पे कोई परीत आता था। मैं मशवरा देना चाहता हूं कि इन ताबीजों से रग़बत रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि सुबह उठा करो, फजर की नमाज पढ़ लिया करो,
तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, इस्लाही उम्मत कौन बना। तो भाई ये तो फांसने के लिए बैठे हैं, आता जाता कुछ नहीं है, लकीरें खींचते हैं और दे देते हैं। एक से मैंने पूछा था कि तुम्हारे तावीज से कोई फायदा होता है या नहीं होता है? बोले मुझे क्या पता होता है या नहीं होता है, मगर मुझे फौरन होता है। मैंने कहा आपको कैसे होता है? बोले इधर तावीज दिया और कम से कम 50 का नोट मिल जाता है, अपना तो फायदा हो ही जाता है। मेरे इस्लामी भाइयों, गौर करने की जरूरत है। ये तावीजों वाला मजहब नहीं है मेरे भाई, ये जादू टोनों वाला मजहब नहीं है, ये तो पंज वक्ता नमाजों वाला मजहब है, ये तो कुरान की तिलावत करने वाला मजहब है, ये तो माँ के तलवे चूमने वाला मजहब है, ये तो उलमा की महफिल में बैठ के दीन सीखने वाला मजहब है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बेहतरीन। चले जाओ। और जैसे ही गए, उसने कोई सायचा बनाया और घूर के देखा, बोले तुम्हारे ऊपर तो जादू का असर है। जादू का नाम सुनते ही पटकी खा जाए हैं? एक साहब तो मुझसे ही कह रहे थे, बोले मौल साहब जादू है, काट दोगे? मैंने कहा किसने बताया? बोले फला बता रहे थे, मैंने उनसे ही कटवा ली। मैं जादू वादू काटने के तरीके नहीं जानता हूं। और मैं आपको ये बता दूं कि जादू किसी बड़ी मुसीबत का नाम नहीं है। अगर है भी तो जादू से कोई मर नहीं सकता। कोई मरा हो जादू से तो बताओ, पैर वैर तो लड़खड़ाएंगे थोड़े, सुस्ती तो रहेगी, मगर मरता कोई नहीं है जादू से। अब उसने बता दिया कि जादू है तो पटकी खाता फिर रहा है, परेशान है, बेचैन है, जबकि जादू से कोई मरता नहीं है। मारना तो AK-47 से मारना पड़ेगा, है ना? 303 की गोली मारना पड़ेगी, तलवार से काटना पड़ेगा। जादू से कोई मरता नहीं है मेरे इस्लामी भाइयों, और जादू कोई बड़ी चीज का नाम भी नहीं है। मैं ये चैलेंज करता हूं आपके सामने, और जादू की कोई बड़ी हैसियत भी नहीं है। मगर आप कहोगे कि मौलाना अब आप जिन्हें कहां की बातें करने लगे, जादू है। जादू तो मुस्तफा जाने रहमत पे भी हुआ था। हाँ मानता हूं हुआ था, मुझे इनकार कहां है। आपकी बात मैंने कबूल कर ली, नाराज होने की जरूरत नहीं है। सरकार पे जादू हुआ था, मगर इसके पीछे तो एक लॉजिक था, एक वजह थी। वो लॉजिक ये था कि सरकार को मुशरिकीन मक्का जादूगर कहते थे। क्या कहते थे? जादूगर। बोलो कि पुलिस बुलवाऊं बुलाने के लिए? अच्छा सो से गए हो, थक से गए हो कुछ हैं? थके हो? मैं भी बहुत थका हुआ हूं। थोड़ी देर थके थकों का मुकाबला हो जाए, चलेगा? तो एक बार सुभान अल्लाह बोलो। हाँ जरा बोलते रहो, लगे कि मुझे आप जाग रहे हो, रात का आखिरी हिस्सा है ना? तो सरकार को जादूगर कहते थे लोग। परवरदिगार ने अपने महबूब पे जादू का असर होने दिया ताकि उसके बाद सरकार को कोई जादूगर ना कह सके। हाँ, जब से सरकार पर जादू का असर हुआ, उसके बाद किसी मुशरिक ने सरकार को जादूगर नहीं कहा, बल्कि ये लोग कहते थे कि भाई मोहम्मद जादूगर नहीं है, अगर ये जादूगर होते तो इन पे जादू का असर नहीं होता। अच्छा जादू का असर सरकार को हो गया, तावीज कराने गए कहीं, किसी गौथाने के पास गए थे? नहीं, परवरदिगार ने इसी अपने कलाम में दो सूरतें नाज़िल फरमा दी, सूरह फलक और सूरह नास, और इरशाद फरमाया महबूब इनकी तिलावत कर लो, जादू काफूर हो जाएगा। यही तालीम उम्मत के लिए भी है। अगर जादू का असर है तो किसी तावीज की जरूरत नहीं है, कुरान की इन सूरतों की तिलावत करते रहो, जादू मैदान छोड़ के भाग जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, फैज़ाने कुरान। अच्छा बात अब तक समझ में ना आई तो एक मिसाल भी दे दूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उनका लक़ब कलीमुल्लाह भी है। अल्लाह से कलाम फरमाया करते थे आप कोहे तौर पर।
नेताजी गदन फरुल्ला खां साहब, इधर ही देखते रहो यार, बच्चों को क्या देख रहे हो? बच्चे तो तुम्हारे यूं कि मेरे थोड़े ही है ना। तो तवज्जो है, वक्त तो खराब नहीं हो रहा आपका। नहीं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुकाबले में था फिरौन, बड़ा जाबिर और जालिम बादशाह, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे दाव चलता था और मूसा अलैहिस्सलाम उसके दाव को काट देते थे। परेशान होके उसने अपने वजीर खास हामान को बुलाया और बोला यार इस मूसा ने तो परेशान कर दिया, इस पे तो कोई दाव कारगरी नहीं हो रहा है, क्या करें? बोले साहब आप भी ऐसी बातें करते रहते हैं, आप ही तो कहते हैं कि मूसा जादूगर है, अब जादूगर का मुकाबला जादूगर से ही कराना पड़ेगा। बोले बात सच्ची कही तूने। बोले इकट्ठे कर लो जादूगर, 1000 टॉपर जादूगर बुलाए और उन्हें बुला के कहा कि भाई मूसा से मुकाबला करना पड़ेगा और मैदान भी जीतना पड़ेगा, और नहीं तुम जीतोगे तो नतीजा सुन लो, तुम्हारे हाथ पैर काट के तुम्हें कोलू में पेल दिया जाएगा। बोले मंजूर है, बुलाओ, चुटकियों में मसल देंगे। अच्छा कुफ्र उछलता खूब है जी, है? जब उसे थोड़ा सा मौका मिल जाता है ना तो उछलता कूदता रहता है, मगर उस पगले को पता नहीं है कि एक दिन दरिया में डूब जाता है। कुफ्र उछलता खूब है, खूब उछलता है, खूब शोर मचाता है, मगर एक दिन वो भी आता है कि लंगड़े मच्छर से मरवाया जाता है। वाह वाह वाह, बहुत बेदमी, बहुत कुफ्र उछलता खूब है, मगर उसे अपनी ही बनाई हुई जन्नत पे कैद कराया जाता है। यहाँ का कुफ्र भी उछल रहा है, एक दिन वो भी अपने कैफरे किरदार को यकीनन पहुंचेगा, ये देख लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मज़हब इस्लाम। बोले मुकाबला करा दो, जल्दी लाओ, सामने बेताब है हम। रख दे यार। अब मुकाबला हुआ एक मैदान में, इख्तिसार के साथ संक्षेप में बात बता रहा हूं। मुकाबला हुआ, अपनी रस्सी बल्लियां लाए वो, उन्होंने तंत्र मंत्र पढ़े, उसे सांप बना दिए और मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वो दौड़े। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना डंडा रखा, जमीन पे डाला, वो अजदहा बन गया, एक ही सांस ली, तमाम बल्लियां फर्रियां जो सांप बने थे वो अंदर। वो जादूगर थे, सूझबूझ के लोग थे, समझ गए कि ये जादू का मुकाबला जादू से नहीं है, ये तो नबी का मुकाबला जादूगर से है, और कोई भी जादूगर किसी ईमान वाले से मुकाबला नहीं कर सकता। कुफ्र का ईमान से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। हक बात, हक बात। समझ गए? का मूसा तुमसे मुकाबला नहीं किया जा सकता, मन हार गए, कलमा पढ़ा ले। फिरौन तमाशा देख रहा था, कलमा पढ़ लिया सबने। फिरौन ने कहा हमने तो कहा था जीतना है, और हमने तुम्हें सजा भी बोल दी थी, वो सजा भी तुम्हें मिलना है, और उसने सजा भी दी। मैं आपसे पूछता हूं कि जादू की अगर कोई बड़ी अहमियत होती तो फिरौन तो सिंगल पर्सन था, बोलो, अकेला था। वो 1000 थे, जादू से कुछ पढ़ते, तंत्र मंत्र करते और सुहा वगैरह करके उसे चिड़िया बना के पिंजरे में बंद करके ले जाते। इसका मतलब जादू की कोई बड़ी हैसियत नहीं है। इन पाखंडियों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता करो ताकि इनका किला कमा किया जा सके और इन वहमों को घर से निकाला जा सके। दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी पैदा की जा सके। बहुत अच्छी, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाकई सही। तो बात इधर निकल के चली गई थी, कोट 19। अब कुरान की कोई आयत लें और उसकी नंबरिंग करें और फिर उसे 19 से तकसीम करें, बराबर तकसीम हो जाएगा। है? पूरा कुरान उसकी नंबरिंग कर ले 19 से
बराबर तकसीम हो जाएगा, एक भी नहीं बचेगा मेरे भाई, बराबर से तकसीम हो जाएगा। अब आप जितना आया है नीचे नतीजा, उसे फिर 19 से तकसीम करें, फिर बराबर तकसीम हो जाएगा। अगर कुरान का एक हर्फ भी इधर से उधर होगा तो फिर 19 से तकसीम नहीं हो सकता। ये अल्लाह ने कोड डाला है, ये कोशिश करते चले जाएंगे मगर कुरान का बाल बेका ये हरगिज़ नहीं कर सकते हैं। कुरान करोड़ों सीलों में मौजूद है, कुरान लोगों के घरों में मौजूद है, हमारे मदरसों में। कुरान अल्लाह का कलाम है, इसे तब्दील नहीं किया जा सकता। और इसी की तालीम ने दुनिया में रोशनी पैदा की। इसी मदरसे के प्रोडक्ट दुनिया में हीरो बन के नजर आए हैं मेरे भाई। कॉलेजों का क्या भरोसा, यूनिवर्सिटीज का क्या भरोसा, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, LLB LLM की डिग्री हासिल करते हैं। मुझे इससे इंकार नहीं है, हमें डॉक्टर की भी जरूरत है, हमें आर्किटेक्ट की भी जरूरत है, हमें इंजीनियर की भी जरूरत है, हमें सिविल इंजीनियर की भी जरूरत है, हमें एक वकील की भी जरूरत है, हमें एक प्रोफेसर की भी जरूरत है। मगर खतरा इस बात का है कि वो प्रोफेसर तो बन गया मेरे भाई, वो इंजीनियर तो बन गया, वो डॉक्टर तो बन गया, मगर डर लगता है कहीं वो तस्लीमा नसरीन न बन जाए, कहीं वो जस्टिस अहमदी न बन जाए, कहीं वो मेरे भाई APJ अब्दुल कलाम न बन जाए। ये तुम्हारे कॉलेज के प्रोडक्ट है, मदरसे का कोई प्रोडक्ट नहीं है। अगर मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो मैं सिद्दीक़ अकबर बोलूंगा, मैं उमर फारूक आजम बोलूंगा, मैं उस्मान बिन नूरैन बोलूंगा, मैं हैदर कर्रार बोलूंगा, मैं करबला का हुसैन बोलूंगा, मैं बगदाद का गौसे आजम बोलूंगा, और तुम ज्यादा बोलोगे तो हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा बोलूंगा, बरेली का इमाम अहमद रजा खान बोलूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने कुरान। ये मदरसे के प्रोडक्ट हैं जिनका मैंने आपके सामने नाम लिया। इसीलिए जरूरत है मदरसे की कि मदरसा हमारी बुनियाद है और पैदा होने से लेकर मरने तक की जरूरत है। कोई कॉलेज तो जरूरत नहीं बन सकता हमारी मेरे भाई। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, मुझसे एक इंजीनियर, मुझसे एक प्रोफेसर साहब एक दिन बुला के कह रहे थे कि मौलाना साहब ये मदरसे बंद क्यों ना करा दो। मैंने कहा साहब क्यों? बोले कुछ हो रहा है इसमें। वो ही 1400 साल पुरानी रट, वही पुराने जमाने की बातें, लोग तरक्की कर गए, मदरसों से बाहर निकले तो कामयाब हो गए। मैंने कहा कितने? बोले आसमान की दुनिया तक चले गए, बोले चांद पे थेगली लगा दी, अंतरिक्ष की वादी में चले गए। तुम भी बाहर निकल आओ, मगर तुम्हारी तो फितरत है ना कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, थोड़ा और दौड़े तो मदरसे तक, इससे ज्यादा और क्या दौड़ोगे। मैंने कहा प्रोफेसर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मरना नहीं है? तो बोले यार ये तो ना चाह के भी मरना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं कल को अखबार में दे देता हूं कि फला प्रोफेसर साहब का जब निधन हो, वो मर जाएं तो उन्हें न तो नहलाया जाए, न उन्हें कफनाया जाए, न उन्हें दफनाया जाए, बल्कि 20 क्विंटल सूखी लकड़ियों के बीच में डाल के सुहा कर दिया जाए। तो आंखें निकाल के मुझ पर घूरे। अच्छा मौलवी पे तो कोई घूर लो, कमजोर की जो रूह है, जो चाव छेड़ के चले जाओ। वो घूर के बोले मौलाना तुम्हें रोटी बहुत लग गई है। हम उन्हें जवाब दे सकते थे कि तुम्हें चावल बहुत लग गए, मगर हमने ये जवाब नहीं दिया, बल्कि हमने उनसे सीधे सीधे ये कहा कि प्रोफेसर साहब
फिर किसी अपने साथी को बुलाओ, प्रोफेसर को, ताकि वो तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ा सके और तुम्हें याद हो तो बताओ। बोले यार मुझे तो याद नहीं है। मैंने कहा किसी को वसीयत तो करके जाओगे जब मौलवियों से चलोगे तो। बोले जब मुझे याद नहीं है तो उसे क्या याद होगा। मैंने कहा एक ही दांव में चारों खाने चित हो गए। प्रोफेसर साहब ये मत कहो कि मदरसे बंद कराओ, बल्कि ये कहो कि इनकी तालीम को और आला कराओ। यही हाफिज़े कुरान भी बनेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यही इंजीनियर भी बनाए जाएंगे, यही डॉक्टर भी बनाए जाएंगे। इसलिए कि मदरसा जब बच्चा पैदा होता है तो मदरसे का प्रोडक्ट बुलाया जाता है, अजान पढ़वाई जाती है, जवान होता है तो निकाह पढ़वाया जाता है, और जब मर जाता है तो नमाज़े जनाजा भी मदरसे का प्रोडक्ट पढ़ाने के लिए आता है। इसलिए इसका मतलब पैदा होने से मरने तक की जरूरत मदरसा हक बात है। इसलिए बोलो मदरसा हमारी जरूरत है या नहीं है। अरे वो तुर्की का एक बादशाह गुजरा, मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा हटा दो बहुत बुरा था, सिर्फ कमाल पाशा कहो। उसने मदरसों पे पाबंदी लगाई थी। 50 साल मदरसों पे पाबंदी रही, लोग कलमा भूल गए थे। कलमे याद नहीं रहे थे नस्लों को। उलमा उसने मरवा दिए थे, सूली पर लटकवा दिए थे, मगर अंजाम तो देखो। जब मरा उसे दफनाया गया तो जमीन ने कबूल नहीं किया, दूसरी जगह दफनाया तो कबूल नहीं किया, बल्कि इस्तांबुल में जमीन पे लिटा के 4 दीवारी कर दी गई। तो ये नतीजा है कि जो मदरसों से चलेगा वो कभी बद्र के मैदान में मारा जाएगा और कभी तुर्की के मैदान में जलील किया जाएगा। जो मदरसों को आतंकवाद का अड्डा कहेगा वो हिंदुस्तान में एक दिन जरूर जलील किया जाएगा। हक बात। और तुम उछल रहे हो। हम तो साहब BSc करके आए हैं, बहुत अकड़ के चले मौलवी के बराबर से। बोले PhD करिए मेरे लौंडे ने, तो हम क्या करें। जैसे हमने भी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 प्रोडक्ट तैयार किए हैं जी। इन्होंने 30 पारे हिफ्ज़ किए। बोलो सुभान अल्लाह। ये भी मौजज़ा है कुरान का। सही बात। जितनी किताबें हैं इस दुनिया में, कुरान के अलावा 3 किताबें आसमानी मशहूर और हैं, जिस पे नाजिल की वही हाफिज थे। कोई उम्मती उनका हाफिज नहीं था, मगर ये कुरान का एजाज है कि नाजिल होता है मोहम्मद अरबी पे और पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में इसके हाफिज मौजूद हैं, और ऐसे हाफिज जो एक ही मीटिंग में 300 पारे सुनाने की हैसियत रखते हैं। सही बात। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारी यूनिवर्सिटियां 400 साल पुरानी है कुल, चाहे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अमेरिका हो, चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन हो। कितनी पुरानी है? 400 साल पुरानी। तो जब 400 साल पहले इस दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी तो कोई इंजीनियर भी नहीं होगा, है भाई। इंजीनियर की डिग्री तो कॉलेज से मिलेगी, कोई यूनिवर्सिटी देगी। कोई आर्किटेक्ट भी नहीं होगा, कोई BE भी नहीं होगा, बैचलर ऑफ इंजीनियर की डिग्री भी उसके पास नहीं होगी, कोई सिविल इंजीनियर भी नहीं होगा। तो जब 400 साल पहले इस दुनिया में कोई आर्किटेक्ट नहीं था तो कुतुब मीनार बनाया जा रहा था। बोलो, दिल्ली की जामा मस्जिद बन रही थी, दुनिया का अजूबा ताजमहल बनाया जा रहा था। तो पूरी दुनिया को मिलकर मानना पड़ेगा कि दिल्ली की कुतुब मीनार भी कुरान पढ़ने वाले बना रहे थे, दिल्ली की जामा मस्जिद भी कुरान पढ़ने वाले बना रहे थे, और दुनिया का अजूबा ताजमहल भी कुरान पढ़ने वाले ही बना रहे थे। सही बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा है? तो ये कुरान के जलवे हैं, पढ़ो तो उस पे गौर व फिक्र तो करो। जितने भी उलूम दुनिया में है वो कुरान की वजह से।
मुझे एक बात याद आ गई, अगर हुंकारे के साथ सुनो तो सुनाऊं। सुभान अल्लाह वाला हुंकारा चाहिए। एक अंग्रेज ने कुरान का तर्जमा किया। तर्जमा कौन कर सकता है, अनुवाद कौन कर सकता है, ट्रांसलेशन कौन कर सकता है? जिस जबान में ट्रांसलेशन कर रहा है उस जबान का भी माहिर हो, और जिस जबान का कर रहा है उसके भी ग्रामर से वाकिफ हो, उसके भी कवायद से वाकिफ हो, तभी तो ट्रांसलेशन तर्जमा कर सकता है। तर्जमा किया, और तर्जमा जब किया तो उसने पढ़ा भी तो जितनी अल्लाह ने अकल दी उसे समझा भी, उसे समझा। अब कुरान समझता जा रहा था और उसके जहन की परवाज बुलंद होती चली जा, अप होती चली जा रही। कुरान का पूरा तर्जमा करके हक्का बक्का था और कह रहा था बिला वजह यूनिवर्सिटियों में वक्त गुजार दिया, बिला वजह चले गए कॉलेज में, फिजिक्स अलग सब्जेक्ट पढ़ा, बॉटनी अलग पढ़ी, जियोलॉजी अलग पढ़ी, मैथमेटिक्स अलग पढ़ा। खाली कुरान ही पढ़ लिया होता तो फिर किसी इल्म को पढ़ने की जरूरत, किसी सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं थी। कुरान मुकम्मल पढ़ लिया जाता तो केमिस्ट्री भी आ जाती, फिजिक्स भी आ जाता, बायोलॉजी भी आ जाती, और सबसे बढ़ के बात यह है कि जिंदगी जीने का सलीका भी आ जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, फैज़ाने कुरान। और सुनो, वो आगे बोलता है कि ये वाकई अल्लाह का कलाम है। कलमा ही पढ़ लो, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, और मुसलमान होके मुसलमानों ही पे एक सवाल दागा उसने कि मुसलमानों, मुझे ये बताओ कि कुरान में तो सब कुछ है, मुकम्मल ज़ाब्ताए हयात है कुरान। कुरान में ये भी है कि अमीर हो तो कैसे जिंदगी गुजारे, गरीब की कैसे जिंदगी गुजरे, औलाद है तो वालिदैन के दरमियान कैसी जिंदगी गुजारे, बाप हो गया है तो औलाद की परवरिश कैसे करे, अम्मा है तो अपने बच्चों को किस तरीके से परवान चढ़ाए, राजा हो गया है तो कैसे जिंदगी गुजारे, रंक है तो कैसे जिंदगी गुजारे, रियाया है तो कैसे जिंदगी गुजारे। ये बात सब कुरान में है, मगर एक बात मुझे नहीं मिली। मुसलमानों, तुमने तलाश ली हो तो बताओ। बोले वो कौन सी बात है? बोले वो बात ये है कि जब इंसान दुनिया का गुलाम हो जाए तो कैसे जिंदगी गुजारे। कांटे का सवाल है, आपके पास जवाब है? इस्लामी दुनिया से कोई जवाब नहीं आया, तो उसको उसके जहन में अल्लाह ही ने जवाब डाल दिया कि मुसलमानों तुम जवाब मत देना, मैंने जवाब तलाश लिया है, मैं समझ गया हूं। ये बात कुरान में इसलिए नहीं है कि कुरान का मानने वाला कभी दुनिया का गुलाम हो ही नहीं सकता। जो कुरान मानेगा और दुनिया की गुलामी करेगा, ये हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छे, बहुत जिंदाबाद, जिंदाबाद है। क्या कुरान के मानने वालों ने कभी गुलामी की? नहीं है? नहीं की ना, तो कुरान ही मानो ना। क्यों चक्कर में पड़े हो? अरब इसीलिए पसपा हुआ, अरब को इजराइल ने इसीलिए कूटा कि अरब ने अपना आइडियल कुरान को नहीं माना, अमेरिका को आइडियल मान लिया, तबाह हो गया। और वो इसलिए डबल मुजरिम भी है अरब कि अल्लाह ने उन्हीं की जबान में कुरान नाजिल किया और उसे छोड़ के भाग गए अमेरिका की तरफ, इसलिए वो डबल मुजरिम है। मैं कहता हूं जिस दिन हमारा कुरान आइडियल हो जाएगा उस दिन हमारा दुनिया में कोई सानियो जवाब नहीं होगा। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और कुरान तो न जाने कितने उकदे खोलता है। आज भी जब दुनिया वाले उलझते हैं, परेशान होते हैं और उनकी किसी पोथी में उसका जवाब नहीं मिलता है, तो आज भी कुरान ही में तलाशते हैं, है ना। अभी 1898 की बात है,
कब की बात है? 1898 की बात। अमेरिका में एक जगह है टोरंटो, वहां एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में एक एग्रीकल्चर के प्रोफेसर हुआ करते थे, डॉक्टर मूरिस बेकली। वो एग्रीकल्चर पढ़ाते थे, यानी कि खेती और बाड़ी के बारे में, शोबाए ज़राअत उनके पास था। एक दिन उनके बॉस ने उनसे कहा कि भाई प्रोफेसर साहब, तुम्हें पढ़ाना छोड़ो, तुम चले जाओ मिस्र। मिस्र में एक दरिया है, उस दरिया के पानी पे तहकीक करो कि वो पानी किस जमीन के लिए मुफीद है और किस जमीन के लिए गैर मुफीद है, क्योंकि पानी भी एग्रीकल्चर ही का एक हिस्सा है। बगैर पानी के खेती बाड़ी नहीं हो सकती। उन्हें बुलाया, कहा जाओ। बोले ठीक है। वाइस चांसलर का हुक्म था, अपनी टीम लेके वो चले गए मिस्र, और मिस्र में दरियाए नील पर तहकीक शुरू कर दी। पानी पर तहकीक कर रहे थे कि उसके अंदर से एक लाश मिल गई। उस लाश को निकाला तो लंबी चौड़ी लाश थी। उसे देख के हैरत में पड़ गए कि यार, इस सदी में इतने लंबे लोग तो होते नहीं हैं, इससे अगली सदी में भी नहीं होते थे और पीछे वाली सदी में भी नहीं होते थे। इसका मतलब सदियों पुरानी लाश पानी में महफूज है, इसमें कोई राज है। इसके आंखों के गुल्ले सलामत, इसके भवों के बाल सलामत, जिस्म का एक रोंगटा सलामत। पानी तो बड़ी से बड़ी सख्त चीज को गला देता है, लोहा गल जाता है। इंसान की तो औकात क्या है? इंसान तो सिर्फ इतनी हैसियत रखता है, आज डालो कल तक फूल जाएगा, परसों फटके रेजा रेजा होकर पानी में हल हो जाएगा। मगर कोई राज गहरा लगता है। अब उसे खींच के ले गए अपनी लेबोरेटरी तक, अपनी प्रयोगशाला तक, अपनी तजर्बेगाह तक, और उसका एक थोड़ा सा जिस्म का हिस्सा लिया और अपनी लेबोरेटरी में उसमें तहकीक की, तो पता ये चला कि ये लाश तो 3200 साल पुरानी लाश है। कितनी पुरानी लाश है? 3200 साल। तो अब मुंह फट गया उनका। बोले यार, 3200 साल से पानी में सलामत, चलो पानी ने मेहरबानी कर दी तो और कीड़े मकोड़ों ने क्यों नहीं खाया, नाके ने इसे क्यों नहीं अपने हड़प किया? कोई राज गहरा लगता है, ये खुलेगा कैसे? ये उकदा खुले कैसे? ये राज आश्कार कैसे हो? मंथन किया, आंखें बंद करके गौर फिक्र किया, नतीजा नहीं आया। बोले केमिस्ट्री की किताब मंगाऊं, बायोलॉजी की मंगाऊं? बोले यार वहां भी नहीं मिलेगा। बोले फिर क्या करें? बाइबल मंगाए, बाइबल मंगा ली, पूरी पढ़ ली, मगर नतीजा नहीं आया। बोले अब क्या करें? कुरान मंगा लें। जैसे ही ख्याल आया कुरान का, तो अपने पादरी याद आए, अपने धर्म गुरु याद आए, सेंट याद आए, अपने गिरजाघर याद आए। बोले अपने गिरजाघरों में तो बताते हैं कुरान कभी मत पढ़ना, कुरान आसमानी किताब नहीं, मोहम्मद की गढ़ी हुई किताब है। मगर फिर ख्याल आया कि ये राज तो बेचैन कर रहा है, ये खोले बगैर तो चैन नहीं मिलेगा, ये आश्कार होना जरूरी है। हो सकता है कुरान में पता मिल जाए, कुरान में रास्ता निकल आए। मंगाओ, कुरान ही मंगा लो, और एक आलिम दीन भी मंगाओ ताकि वो तिलावत भी करे और उसका तर्जमा भी करे। अब अल्लाह का कलाम आता है, बोलो सुभान अल्लाह। अब बोले कुरान आता है और कुरान की तिलावत शुरू होती है और उसका अनुवाद तर्जमा भी साथ में होता है। एक पारा पढ़ गए, नतीजा नहीं आया। 2 पारे पढ़ गए, 3 पारे पढ़ गए, 4 पारे पढ़ गए। अब वो आलिम साहब रुके, बोले भाई डॉक्टर साहब बताओ। बोले नतीजा तो अभी तक नहीं आया है, मगर पढ़ते रहो, मजा तो आया है। नतीजा नहीं आ रहा है मगर दिल को सुकून तो मिल रहा है। पढ़ो, मगर नतीजा आता कैसे नहीं।
पढ़ते पढ़ते 11वें पारे में पहुंच गए। 11वें पारे में सूरह यूनुस है, उसमें नतीजा आ गया। परवरदिगार ने फिरौन के गर्क होने का जिक्र किया उसमें। फलियोमा नुनज्जिको बिबदने का इला आखिर, ए फिरौन आज हम तुझे दरियाए नील में डुबो रहे हैं, मगर तेरे बदन को महफूज रखेंगे ताकि आने वाली नस्लों के लिए इबरत बन जाए। बोले भाई इमाम रुक जाओ मौलाना साहब, मेरा रिजल्ट आ गया, मेरा नतीजा आ गया, अब तुम मत पढ़ो, मैं खुद ही पढ़ लूंगा। रिजल्ट आ गया, मगर इसका मतलब हमारे पादरी, हमारे सेंट, हमारे धर्मगुरु, हमारे गिरजाघरों में, हमारे कलीसाओं में, हमारे कलीसाओं में गलत प्रोपेगेंडा करते हैं, धोखा देते हैं, फरेबकारी से काम लेते हैं और मोहम्मद की लिखी हुई किताब बताते हैं। अगर ये मोहम्मद की लिखी हुई किताब है तो मोहम्मद की जीवनी मैंने पढ़ी है, वो तो कभी मिस्र में आए नहीं, दरिया के करीब होकर नहीं गुजरे, तो उन्हें बताया किसने कि दरिया में एक लाश मौजूद है, इसका मतलब मोहम्मद यहाँ आए नहीं है। तो ये आसमानी किताब है, ये मेरे परवरदिगार का कलाम है। मैं कलमा पढ़ता हूँ, मैं ईमान लाता हूँ इस कुरान पे, ईमान लाता हूँ मोहम्मद अरबी पे, और मैं ईमान लाता हूँ अपने परवरदिगार। सुभान अल्लाह, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। अब उसने कलमा पढ़ा और एक किताब लिखी, कुरान पे सर्च करके लिखी, रिसर्च करके लिखी, द बाइबल द कुरान, द बाइबल द कुरान एंड साइंस। और उसमें एक दावा किया, चैलेंज किया, चैलेंज करता हूं कि पूरी दुनिया मिलकर एक आतिश कदा तैयार करे और उसे फिर धोखा जाए, और उसके शोले जब आसमान से बातें करने लगे, फिर डेड बॉडी ऑफ फिरौन को, फिरौन के जसदे खाकी को उसमें डाला जाए, पूरे जिस्म को तो वो आतिश कदा क्या जलाएगा, फिरौन का एक रोंगटा भी नहीं जला पाएगा। ये उसका चैलेंज है, इसलिए कि इसे किसी दुनियादार ने महफूज नहीं किया है, इसकी बॉडी को मेरे परवरदिगार ने महफूज किया है, और खुदा जिसे महफूज कर दे उसे कोई मिटा नहीं सकता, और खुदा जिसे मिटाना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। तो ये रात भी कुरान ने खोला। अब यहां से ये नतीजा भी तो निकाला जा सकता है अखबानपुर वालों कि फिरौन जैसा जालिम और जाबिर 3200 साल तक दरिया में महफूज रह सकता है, तो क्या हमारे गौसे आजम अपनी कब्र में महफूज नहीं रह सकते? वाह वाह, रहना अलग बात है, क्या मेरा परवरदिगार उन्हें महफूज नहीं रख सकता? वो जो लोग कहते हैं कि मर के मिट्टी में मिल गए, उन्हें आज इस साइड को देखकर जो हमने नहीं डाली है, मौलाना हारिस साहब ने नहीं डाली है, ये साइड अमेरिका वालों ने डाली है, उसे देखेंगे इस मोबाइल के युग में तो मानना पड़ेगा कि अल्लाह वाले अपनी कब्रों में जिंदा है। तभी बरेली वाले पुकार उठे, तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बेहतरीन। तो समझे कहां हो आप? दुनिया की रंगरेलियों में हो। मैं कहता हूं मदरसों में आ जाओ, हैं? वो अलग बात है कि चांद की दुनिया पे न जाओ, मगर मदरसों तक तो आओ जी। हैं? चांद की दुनिया में रखा क्या है, इसे तो हम रौंद चुके हैं बहुत दिन पहले। हैं? महराज को गए थे हमारे आका, तो चांद की दुनिया को रौंद के गए थे। तुम आज जा रहे हो और जा भी रहे हो, नहीं जा रहे हो, हमें क्या पता? ये तो तुम कह रहे हो कि हम जा रहे हैं,
मगर हम तो गए थे, है ना। तो मैं कहता हूं, मुझसे कह रहे थे लोग के मौलाना चलो अमेरिका या कहीं और घूमने के लिए। मैंने कहा हम जब भी मौका मिलेगा तो मदीने ही जाएंगे। भाई हम चांद की दुनिया क्यों जाएंगे? हमें तो जब भी मुस्तफा ने बुलाया तो हम कदम नाज़े मुस्तफा तक जाएंगे। तुम्हारी मुरादाबाद के एक शायर साहब ने एक शेर कहा था, तरज में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आवाज नहीं फटी तो पूरा पढ़ देंगे, मगर तुमसे सुभान अल्लाह भी बुलवाएंगे एक बार। सभी मिलकर बोल दो एक बार। अच्छा कुछ सुस्त से हो आप लोग। चांद पे जाने वालों मुबारक तुम्हें, चांद पे जाने वालों मुबारक तुम्हें, चांद की सरजमी पर पहुंचना मगर। अरे ये वही चांद है जिसने मेराज में बढ़ के चूमे हबीबे खुदा के कदम। है तो हम तो कदम नाज़े मुस्तफा तक जाएंगे।